अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड। और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो भाई, तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की टीम में दम नहीं है, इससे बेहतर है कि आप कोई बच्चों को चांस दे दें। लेकिन जिन बच्चों को चांस देना है उनमें भी तो कुछ ना कुछ तो एबिलिटी हो, कुछ ना कुछ तो सलाहियत हो उनमें। चलें जी, ठीक है, बाबर आजम को हम बाहर कर देते हैं। तो जिन्होंने रिप्लेस करना, साइम अयूब, कितने मैच हो गए? बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को तोड़ के साइम अयूब को लेके आए थे कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, वो स्ट्राइक रेट अच्छा खेलेगा, अच्छे से खेलेगा। ये दोनों 128, 130, 29 के स्ट्राइक रेट में फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ चली गई है? यह वीरेंद्र सहवाग का एक बयान के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में आग सी लग गई, जब से वीरेंद्र सहवाग ने ये बोला है कि बाबर आजम T20 के लायक नहीं है। अगर वो कप्तानी छोड़ते तो T20 में जगह नहीं बना पाएंगे अपनी, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम खेलते हैं 115, 110 की स्ट्राइक रेट से, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट में बाबर आजम की जगह नहीं बनती। वहीं इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया में भौचाल सा आ गया। तनवीर अहमद ने यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग को बुरा भला भी कहने लग गए कि शोएब अख्तर से डरता है वीरेंद्र सहवाग, वो भागता था वीरेंद्र सहवाग। पर ये भूल गए कि वीरेंद्र सहवाग ने कितनी मार लगाई है इन पे। और उस टाइम के दौर में वीरेंद्र सहवाग इनके बॉलरों में मार लगाता था कि जिस टाइम मॉडर्न क्रिकेट के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। जो अब क्रिकेट खेल ले लोग, उस टाइम वीरेंद्र सहवाग खेलता था। और वीरेंद्र सहवाग को बता रहे, उसने बयान भी सही दिया है, कौन सा बुरा दिया उन्होंने बोला ही है बाबर आजम को कि बाबर आजम हमेशा अपने के लिए खेलते हैं। पता नहीं 4000 रन किसके खिलाफ बना दिए। कभी भी ICC टूर्नामेंट में नहीं देखा बाबर आजम को ऐसे चलते हुए, और ना ही अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, और ना मैच विनिंग पारी खेली है कभी ICC टूर्नामेंट में। सिर्फ C टीम, B टीम, थाईलैंड, नेपाल, इन सबके खिलाफ रन बना के रैंकिंग अपनी ऊपर कर लेते हैं। और दूसरे जो प्लेयर होते हैं वो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, जब छोटी टीम आती है वो रेस्ट करते हैं, इसलिए उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर सपोर्ट भी कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग को कि ये वीरेंद्र सहवाग का कहना सही है कि बाबर आजम की जगह नहीं बनती इस टाइम पाकिस्तान टीम में T20 में। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद हमारे जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो सब जब भी कभी मिलते हैं वो सब दोस्ती यारी नजर आती है, मजा आता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वही फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम तो फिर भी इंडिया के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, या ये आप लोग समझ लो कि ये मत समझा करो कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली उसको वो बस बड़ा सीधा आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने कम क्रिकेट खेली होती है उसको भी बहुत कुछ पता था, वो उसको उसमें भी समझ होती है। शायद उसमें ये घटियापन ना हो जिस किस्म का सहवाग ने ये बात की है। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड। और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो भाई, तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। बाबर आजम की बैटिंग रोल आपको तभी खटकती है जब वो कप्तानी के रोल में खेलते हैं, क्योंकि कप्तानी के रोल में वो रिजवान को भी कैरी करते रहे, वो फिर फखर को भी कैरी करते रहे। इफ्तिखार का जिस तरह मेंशन किया अभी रिजवान ने, इफ्तिखार के आप इंटरनेशनल T20 इनिंग्स निकाल लें, चलें आप T20 का उनका सारा रिकॉर्ड एक्सपीरियंस निकाल लीजिए, पर इनिंग एक छक्के की भी उनकी एवरेज नहीं है और वो तब भी पाकिस्तान के फिनिशर खिलाए जाते हैं। मसला अकेले बाबर आजम का नहीं है, मसला है कि अपने साथ जिनको उन्होंने कैरी किया। पाकिस्तान टीम का अगर इस वर्ल्ड कप में भी आप देखते हैं जो एक बहुत ही अफसोसनाक डिबैकल हुआ और एग्जिट हुआ है, उसमें बाबर आजम के स्ट्राइक रेट, बाबर आजम सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को काबू करें या दूसरों के स्ट्राइक रेट को भी काबू करें। इसलिए जाहिर सी बात है जब वो कप्तानी के रोल में और उसकी लेंस से हम बाबर आजम की जब स्ट्राइक रेट या उनकी बैटिंग एबिलिटीज को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं किया। यहाँ भी एग्जिट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल हुआ पिचेस का, तो पिचेस पे जरूर बाबर ने बोला कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें फिर एक और सवाल बनता है, जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी इंडिया के अंदर, छोटे ग्राउंड थे इंडिया में, तब बाबर आजम खुद इंफरादी तौर पे 24वें नंबर पे एंड अप हुए थे एज अ मैक्सिमम रन गेटर। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। उन्होंने यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। वही जबान सहवाग ने बोल दी है, चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। शाहिद साहब, आप हटा देना चाहिए बताइए कि मेन अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद है, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें, और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई, इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने। मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए हैं। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है।